देख रहे हैं आप। अब से ठीक 13 घंटे के बाद काशी की ज्ञानव्यापी मस्जिद में एडवोकेट कमीशन का सर्वे शुरू हो जाएगा। सर्वे से पहले पूरी तैयारी हो चुकी है। ज्ञानव्यापी मस्जिद और काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में सिक्योरिटी बेहद सख्त है। ज्ञानव्यापी मस्जिद में सर्वे से पहले आज सीएम योगी आदित्यनाथ विश्वनाथ धाम पहुंच रहे हैं। अब से थोड़ी देर बाद सीएम योगी आदित्यनाथ काशी विश्वनाथ धाम के दर पर पहुंचने वाले हैं। सीएम योगी आज बाबा विश्वनाथ की पूजा करेंगे, बनारस में हो रहे विकास के कामों का जायजा लेंगे। इससे पहले मुख्यमंत्री ने आज अधिकारियों के साथ कानून व्यवस्था को लेकर भी एक समीक्षा बैठक की। वाराणसी इस वक्त ज्ञानव्यापी मस्जिद में सर्वे की खबर को लेकर सुर्खियों में है। ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का वाराणसी का यह दौरा बेहद अहम माना जा रहा है। बाबा विश्वनाथ की पूजा के बाद सीएम दशाश्वमेध प्लाजा के साथ निर्माणाधीन ब्रिज का निरीक्षण करने जाएंगे। सीएम के दौरे और कल ज्ञानव्यापी में होने वाले सर्वे को लेकर विश्वनाथ कॉरिडोर की सुरक्षा को काफी ज्यादा बढ़ा दिया गया है। एडवोकेट कमिश्नर की टीम कल ज्ञानव्यापी में वीडियोग्राफी के लिए सुबह 8 बजे पहुंचने वाली है। 8 बजे से लेकर 12 बजे तक ज्ञानव्यापी में फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी कराई जाएगी। दूसरी तरफ सीएम योगी आदित्यनाथ भी आज बाबा विश्वनाथ की पूजा के बाद वाराणसी में ही रुकने वाले हैं, काशी में ठहरेंगे। कल का दिन वाराणसी के लिए काफी अहम होने वाला है, क्योंकि पहली बार ज्ञानव्यापी कैंपस और तहखाने तक कैमरा पहुंचने वाला है। आपको सीधे बनारस लेकर के चलते हैं। हमारे दो सहयोगी वहां सुबह से मौजूद हैं और वो उन्होंने तैयारियां भी देखी कल जो सर्वे होने वाला है उसका, और आज जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का वहां का पूरा दौरा रहा उसको भी उन्होंने देखा और कवर किया। पवन नारा और प्राची पराशर इस वक्त हमारे साथ हैं। पवन, जरा बताइएगा कि अब मुख्यमंत्री जो हैं कितनी देर में काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंचेंगे और आगे का आज का उनका और क्या क्या कार्यक्रम है? जी सौरभ, आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को शाम 7:20 पर काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में पूजा करने के लिए पहुंचना था, लेकिन फिलहाल वो चौरा चौरी का लेकर एक जो ऐतिहासिक संदर्भ है उसको लेकर एक कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे हैं। तो एक बात तय है कि वो 8 बजे के बाद ही यहाँ काशी विश्वनाथ कॉरिडोर पहुंचेंगे। उससे पहले सुरक्षा जरूर पुख्ता कर दी गई है। प्राची, बिल्कुल, देखिए यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता कर दी गई है, लेकिन जैसा कि पवन ने बताया कि थोड़ा सा डिले है मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में। 7:20 पर पहले उन्हें काशी विश्वनाथ में पूजा अर्चना करनी थी, लेकिन अभी वो चौरी चौरा है और वहां से आने में तकरीबन 1 घंटे का समय उन्हें लग जाएगा, यानी थोड़ा सा डिले उनके कार्यक्रम में हो रहा है। लेकिन यहाँ पर व्यवस्थाएं क्या है, यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था क्या है, ये हम जरूर तस्वीरों के जरिए दिखाने की कोशिश करेंगे। अपने कैमरा सहयोगी से कहेंगे कि थोड़ा सा कैमरा घुमाएं और यहाँ की हलचल भी दिखा दें कि आज काशी विश्वनाथ धाम के बाहर किस तरीके की हलचल है, सिक्योरिटी यहाँ पर किस तरीके से बढ़ाई जा रही है। हालांकि देखिए अभी तक यहाँ बहुत सारी गाड़ियां थी, लेकिन धीरे धीरे करके गाड़ियां खत्म हो रही हैं सुरक्षा बलों की, और सीएम की जो सिक्योरिटी है वो धीरे धीरे आना शुरू होगी। और देखिए अधिकारियों का पहुंचना भी यहाँ पर शुरू हो चुका है, जैसा कि हम देख पा रहे हैं फिलहाल। पवन, बिल्कुल, अलग अलग डिविजनल कमिश्नर फिलहाल आए थे, वो इस वक्त यहाँ की तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। और योगी आदित्यनाथ के आगमन से पहले झाड़ू लग रहा है। कहा जाए तो मंदिर की सफाई है। अमूमन अक्सर अंदर मंदिर के सफाई रहती है, लेकिन आज चूंकि योगी आदित्यनाथ आ रहे हैं तो विशेष तौर पर सफाई की जा रही है। और योगी आदित्यनाथ का यहाँ आना इसलिए भी मायने रखता है क्योंकि कल सुबह ज्ञानव्यापी परिसर का वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी वाला मुआयना होना है। उससे पहले खुद योगी आदित्यनाथ अगर यहाँ पहुंचकर लॉ एंड ऑर्डर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेते हैं तो आप समझ सकते हैं योगी मायने गुड गवर्नेंस और सख्त गवर्नेंस। तो अब योगी अगर एक दिन पहले आते हैं तो कम से कम वैसी तस्वीरें अगले 24 घंटे पवन, अगले 24 घंटे काशी के लिए काफी अहम होने वाले हैं। चाहे वो सीएम का दौरा हो, ज्ञानव्यापी मस्जिद का सर्वे हो, इन तमाम चीजों को लेकर पूरे देश की नजर काशी पर रहने वाली है और कोर्ट का आदेश भी आ चुका है। अगले 24 घंटे और योगी आदित्यनाथ के दौरे को देखें तो कैसे गुजरने वाले हैं और क्या कुछ तैयारियां की गई हैं इसे लेकर? विवेक, आप इजाजत दें तो आपका इस सवाल हमारे साथ एक बहुत खास मेहमान जुड़ गए, उनके पास मैं लेकर के जाता हूं। हमारे साथ वरिष्ठ वकील हरिशंकर जैन जी जुड़ रहे हैं, कल सर्वे टीम का हिस्सा भी होंगे। हरिशंकर जैन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया टीवी पर। अब मैं भी, विवेक भी, हमारे दर्शक सब ये जानना चाहते हैं कि जो कार्रवाई आप पिछले 2 रोज जो 2 आपने कोशिश की 6 और 7 तारीख को, कल वो बिल्कुल बिना किसी व्यवधान के हो जाएगी, ऐसा आपको आश्वासन वहां प्रशासन की तरफ से मिला है? देखिए, कोर्ट का आदेश है
और कोर्ट का आदेश बड़ा स्पष्ट है कि शासन, प्रशासन और पुलिस मिलकर उस आदेश का की कंप्लायंस कराएंगे। अब कोई किसी प्रकार का कोई भ्रम नहीं है, कोई एम्बिग्यूटी नहीं है। मुझे नहीं लगता कि शासन अपनी बदनामी कराना चाहेगा कि कोर्ट के आदेश की हम अवहेलना कर रहे हैं या कोर्ट के आदेश को नहीं माना। लेकिन मुझे जैसे ऐसा पिछली बार एक पूरा मॉब आ विश्वास गया है। था, भीड़ आ गई थी और उसके आगे फिर ऐसा लगा कि प्रशासन नहीं चाहता था माहौल खराब हो, आपको इस बार ऐसा कोई अंदेशा नहीं है? जी, अब की तो कोर्ट ने स्पष्ट आदेश किया है कि पूरे परिसर में 8 से लेकर 12 तक जो कमीशन के लोग हैं, एडवोकेट कमिश्नर के साथ जो टीम है, केवल वही रहेगी और उसके अलावा कोई नहीं रहेगा। यानी कोई भी बाहरी आदमी उस परिसर में नहीं होगा। तो इसलिए कोई व्यवधान उठने का सवाल ही नहीं पैदा होता। जी, किन तैयारियों के साथ जाने वाले हैं? कौन कौन लोग आपके साथ कल वहां पर जाएंगे? क्योंकि पिछली बार हमने देखा था कि बहुत बड़ी टीम तो गई थी लेकिन सर्वे नहीं हो पाया था। इस बार क्या आपके साथ कौन कौन लोग जाएंगे और क्या तैयारियां रहेंगी वहां पे? देखिए, हमारे साथ पूरी वकीलों की टीम है। सारे के सारे जो याचीगण हैं वो रहेंगे, यानी 5 महिलाएं हैं। 5 महिलाएं हैं, उसमें 4 महिलाएं व्यक्तिगत रहेंगी। एक महिला किसी वजह से आ नहीं पाई हैं, तो उनकी पावर अटॉर्नी है जितेंद्र जी, विसेन जी के पास, वो जाएंगे। राखी सिंह की तरफ से जितेंद्र जी, विसेन जाएंगे और बाकी 4 महिलाएं व्यक्तिगत आएंगी या अपने पति को या बेटे को या भाई को पावर अटॉर्नी दे देंगी। उसका जो वकीलों की टीम है, हम लोग 5 या 6 वकील हैं, प्लस हमारे साथ एक जूनियर वो रहेंगे। और यही बात डिफेंडेंट में जो विपक्ष है, सरकार के वकील, उनकी तरफ से पैरोकार, तब प्लस जो मस्जिद कमेटी है उसकी तरफ से लोग रहेंगे। तो कुल मिला के मैं समझता हूँ करीब 28-30 लोग पूरी टीम के हिस्सा होंगे। जैन साहब, ये बताइएगा कि 8 बजे कि आप लोग इसी गेट नंबर 4 से जाएंगे और आपकी निगाह किन किन चीज़ों पर रहेगी? क्या क्या चीज़ें हैं जो आप ढूंढना चाहती हैं या जहां कैमरा ले जाना चाहते हैं? देखिए, हम गेट नंबर 4 से जाते हैं या किस गेट से जाते हैं, ये तो प्रशासन निश्चित करेगा। जिससे कहेगा कि आप जाइए, उसी गेट से जाएंगे। रही कैमरा में घूमने की बात, तो मैं बतला दूँ, कोर्ट ने फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी दोनों परमिट की है। और पूरे परिसर में जो तहखाना है और ऊपरी हिस्सा है और पीछे की दीवार है, जो भी परिसर है, उन सारे परिसर पर कैमरा घूमेगा और सबके चित्र आएंगे। और वो चित्र जो आएंगे, तब निष्कर्ष निकलेगा कि यह जगह पहले क्या थी, मंदिर की जगह है या नहीं है। ये बात तब साफ होगी। जैन साहब, क्या मस्जिद के अंदर जाने की भी हमारे अनुमति है? पास पूरी टीम है। मैंने कहा ना, उस परिसर के कड़कड़ में। अच्छा, आप मस्जिद कहते हैं, मैं मस्जिद नहीं कह सकता हूँ। जो परिसर के अंदर जो भी कंस्ट्रक्टेड एरिया है, जहाँ पर लोग इकट्ठा होते हैं नमाज के लिए, और जो भी हिस्सा है, चाहे वो ताला बंद हो या खुला हो, सब जगह कैमरा घूमेगा और सब जगह फ़ोटो ली जाएगी और वीडियोग्राफी होगी। और कोर्ट के सामने जो सत्य है वो सामने आ जाएगा कि ये सत्य है। ठीक है, जो तिलस्म है जैन साहब वो दूर हो जाएगा। जी, जैन साहब, तो आचार्य सच्चाई विक्रमादित्य भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जनता को मालूम पड़ेगी। जी, मैं ये एक जगह लेवल क्या है। मैं विक्रमादित्य के पास जाऊं, लेकिन एक सवाल मैं इसको एक लेवल और आगे लेके जाना चाहता हूं। सवाल मेरा ये है जैन साहब, जो दावे आपके हैं, अगर वो दावे सही साबित होते हैं, फिर आपका मूव क्या होगा? फिर आप क्या करेंगे? एक इस पे मैं आपका जवाब चाह रहा था। क्या कह रहे हैं? अगर आपने जो दावे किए हैं, हिंदू पक्ष जो दावा कर रहा है वो सच निकलता है, वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी में वो बातें सामने आ जाती हैं, उसके बाद आपका अगला मूव क्या होगा? क्या डिमांड करेंगे आप? देखिए, अभी किसी के बारे में क्या स्टेप लेंगे बताना बहुत जल्दीबाजी होगी।
कोई स्टेप हम लोग कोर्ट की भाषा में या लीगल प्रोसीडिंग में बहुत पहले से नहीं बता सकते हैं। ये तुम्हारी पूरी कमेटी तय करेगी कि फर्दर स्टेप क्या लेना है। पहले मटेरियल निकल के आगे, उसकी हमको कापीज मिलेंगी, सर्टिफाइड कापी लेंगे, उसका अध्ययन करेंगे और अध्ययन करने के बाद एक्सपर्ट ओपिनियन लेंगे, तब हमारी बात सामने आएगी कि हिंदू पक्ष क्या क्या चाहता है और हिंदू पक्ष का जो अधिकार किस तरह से सुरक्षित हुआ है और क्या क्या चीज़ें इस कमीशन रिपोर्ट से सामने आई हैं। ये तो बात की बात है। इसके बारे में अभी बहुत जल्दी पूरी बात या पूरा प्रोग्राम अभी नहीं बताया जा सकता। जैन साहब, इसी सवाल को दूसरे तरीके से मैं पूछने की कोशिश करता हूं। अभी जो आपकी प्रेयर है अदालत से, जो याचिका है, आप उस दिन पढ़ के भी मुझे सुना रहे थे, उसमें आपने वहां जाकर के प्रार्थना करने की, पूजा करने की इजाज़त मांगी है और आपने कहा है कि वहाँ बहुत सारे देवी देवता हमारे जो हैं उनकी आकृतियाँ वगैरह हैं। बहुत देर सुन नहीं पा रहे हैं जी, आवाज़ आ रही है आपको? जैन साहब, आपको आवाज़ मिल रही है? नहीं, बहुत धीरे आवाज़ आ रही है। मैंने इनसे यही कहा भी कि भैया आवाज बहुत धीरे आ रही है। मैं थोड़ा तेज से बोलने की कोशिश करता हूं। मेरा सवाल ये था जैन साहब, इसको ठीक कराता हूं, ये प्रॉब्लम ठीक कराते हैं। हाँ, अब आई। अच्छा, ठीक है, अब आवाज आई जी। ठीक, जैन साहब, मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि अभी तो अदालत के सामने आपकी जो प्रेयर है वो ये है कि आपको परिसर के अंदर पूजा करने की इजाजत दी जाए, जिसमें माता श्रृंगार गौरी का मंदिर भी है, और भी आपने कहा परिसर में ऐसी और जगह बहुत सारे स्थान हैं जहां पर हमारे देवी देवता विराजमान हैं। तो अगर वहां स्थापित हो गया कि ऐसा है तो आपको वहां पूजा करने की इजाजत दे दी जाती है अगर, तो फिर तो वो स्वरूप ही बदल गया उस इमारत का। आप मस्जिद नहीं मानते, लेकिन अभी तो वहां नमाज पढ़ी जाती है ना। बिल्कुल सही कर रहे हैं। नहीं, नमाज पढ़ने का अधिकार नहीं हो जाता। ये हमारे समाज में, हिंदू समाज में, हिंदुस्तान में खास तौर से मिसनोमर है कि मुस्लिम अगर नमाज पढ़ लिया तो वो जो है मस्जिद हो गई। अरे भाई, एयरपोर्ट पर प्रार्थना कक्ष बना है, वहाँ भी जाते हैं, नमाज पढ़ते हैं और शादी पढ़ते रहते उस कमरे में, तो क्या वो मस्जिद हो जाएगी? नहीं होगी, सब लोग जानते हैं। तो मस्जिद करने के लिए वो साबित करना पड़ेगा, और हिंदू के साबित हो जाएगा इस रिपोर्ट के बाद। मुझे पूरी उम्मीद है। जरा ध्यान से सुनिएगा, जो ढांचा ऊपर खड़ा है उसकी बेस नीचे है, पिलर नीचे हैं। पिलर हिंदू देवी देवता के चिन्ह है या कलाकृति हिंदू की है, ये साबित करेगा। और यह बात साबित हो जाएगी कि मंदिर तोड़कर ऊपरी हिस्सा, ऊपर से जो ढांचा रखा गया है वो मुस्लिम ने किया है। तो अगर नहीं, लेकिन ये बात जैन साहब, जो बात अभी आप कह रहे हैं कि मंदिर तोड़ के उसके पिलर जो है नीचे हैं, ऊपर मस्जिद बनाई गई, ये तो अभी आपका अदालत से आग्रह नहीं है ना। आपने तो केवल पूजा की अनुमति मांगी है। अरे भाई साहब, कैसी बात कर रहे हैं? जब हम चीज साबित कर देंगे, पूजा की इजाजत मिलेगी, तो क्या होगा उसके बाद? उसके बाद तो उसमें प्रेयर है कि वहाँ से मुसलमानों को, मुस्लिम को उस पूरे एरिया को यूज करने से रोक दिया जाए है। और आपको एक चीज़ और बता दूं, इस विषय पर हमारे 6 सूट पेंडिंग है, 6। उन 6 में से एक ही है, 5 और हैं। और 5 में जो प्रेयर आप कह रहे हैं वो प्रेयर मांगी गई है। अभी वो तो पब्लिक के डोमेन में अभी सबके सामने आई नहीं है, वो भी सब एडमिट हो चुकी हैं, सब में WH देने का ऑर्डर हो चुका है, पेंडिंग है। इस केवल एप्लीकेशन कमीशन किस में लगाई थी? ये दिखाने के लिए कि उस जगह 1990 तक पूजा होती रही और 1996 में एक सर्वे हुआ। मानवर, वो सर्वे की रिपोर्ट पढ़ लीजिए। उस सर्वे की रिपोर्ट में साफ साफ लिखा है ये देवता यहाँ मौजूद हैं। और जब तहखाने में कमिश्नर साहब गए थे तो ताला नहीं खोला गया, ये कह गए कि ताले की चाबी खो गई है। और उसके बाद किसी ने परसू नहीं किया और केस जो है अदम पैरवी में चला गया, वो एक अलग चीज़ है। परंतु जो रिपोर्ट है वो पढ़ी जाएगी, देखी जाएगी।
और ये भी देखना होगा कि उस रिपोर्ट में जो लिखा था और आज की स्थिति में क्या क्या फ़र्क किया गया है, क्या क्या बदलाव किया गया है। तो जो कमीशन होने जा रहा है बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है इस केस के लिए, देश के लिए और उन सब जगह के लिए जहाँ हिंदू मंदिर तोड़कर तथाकथित ढांचा, मस्जिद, जो भी आप कहिए, वो बना दिया गया है। और एक बात और है, ये बात बड़ी महत्वपूर्ण बता रहा हूँ, कोई मस्जिद एक मंदिर तोड़कर या किसी रिलीजियस स्ट्रक्चर तोड़कर नहीं बनाई जा सकती, क्योंकि पहले उस प्रॉपर्टी का वक्फ होना जरूरी है। और वो प्रॉपर्टी तब होगी कि उसको, यानी जो देने वाला उसको वाकिफ बोलते हैं जी। वाकिफ शुड बी ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी, वो जमीन का मालिक होना चाहिए। यहाँ तो कोई वक्फ डीड ही नहीं है, कोई वक्फ डीड नहीं है, एडमिटेड पोजीशन है। मुस्लिम भी नहीं दिखा सकते कोई वक्फ डीड है। वक्फ डीड के एब्सेंस में जो वहाँ पर तथाकथित मस्जिद करके नमाज पढ़ रहे हैं वो सब गलत है, इलीगल है। ठीक, उसको मस्जिद की मान्यता कभी मिल ही नहीं सकती है, कोई सवाल ही नहीं आता। इंतजार है आपकी तरह हम सबको भी उस सर्वे के नतीजों का। जैन साहब, विवेक स्टूडियो में 2 और मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आचार्य विक्रमादित्य जी, स्वागत है आपका, और साथ ही नवल किशोर दास महाराज जी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। महाराज जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आचार्य विक्रमादित्य, सवाल ये है कि अगले 24 घंटे बहुत क्रूशियल हैं काशी विश्वनाथ के लिए। क्रूशियल कहने का मतलब ये इसलिए कि क्योंकि वहाँ सर्वे भी होना है, योगी आदित्यनाथ भी वहाँ पर पहुंच गए, सिक्योरिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दी गई है, मुस्लिम पक्ष इसका विरोध कर रहा है, ये एक पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में भी गई, सुप्रीम कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया। ये 24 घंटे के बाद जो दावे किए जा रहे हैं, अगर वो हकीकत में तब्दील होते हैं तो फिर उसके बाद क्या? देखिए, सत्य तो कितनी देर भी छुप सकता है, सत्य बहुत देर तक किसी आवरण में रह सकता है, लेकिन बाहर तो आना ही है, टाइम लग सकता है। और जिस प्रकार का दावा क्या सामने आपके समक्ष उपस्थित है, आप अभी एक ग्राफिक दिखा रहे थे, और उसको आगे देखते हुए पूरे संसार को पता है कि इस तथ्य के पीछे क्या छुपा पड़ा है और पूरे रहस्य क्या है, किस प्रकार से। नहीं, सवाल यह है कि वो दीवार और वो तथ्य तो सदियों से हैं। बिल्कुल, हुआ तो आज तक कुछ नहीं है, पहली बार आज इतनी सदियों के बाद ये मामला जो है अदालत की से आगे बढ़ा है। सौरभ जी, हम लगातार लड़ाई कर रहे थे लेकिन सुनी नहीं जा रही थी। आज सरकार ने सुना है, आज कोर्ट ने सुना है। अभी आपने वकील साहब को सुना कि 1995 के अंदर भी ये सर्वे करने की बात की गई, वहाँ सर्वे हुआ और आधा सर्वे छोड़ दिया गया, 500 लोग वहाँ एकत्र हो गए। 1995 तक वहाँ पर मार्च तक पूजा हो रही, 1994 मार्च तक पूजा हो रही थी। यानी 1880 में जब होलकर ने, महारानी होलकर ने वहाँ इस मंदिर का जीर्णोद्धार कराया और जिस भाग पर वो थी वहाँ पूरी जगह पे पूजा होती आई है। 1936 के अंदर दीन मोहम्मद चले जाते हैं अंग्रेज़ों की कोर्ट के अंदर और वहाँ जाकर वो बात कहते हैं कि हमें यहाँ पर नमाज पढ़ने का अधिकार दिया जाए, और उसके अंदर 14 वहाँ पर जो उन्होंने जो गवाह उपस्थित किए उसमें से 7 गवाह मुसलमानों की तरफ से भी थे, जिसके अंदर जितना मैंने पढ़ा है। और उसके अंदर कहा जाता है कि उन्होंने जब मालिकाना हक मांगा उस जमीन का, तो मालिकाना हक डिनाई कर दिया गया। क्यों? क्योंकि वक्फ बोर्ड के पास कोई लैंड वहाँ जो वक्त उस वक्त था उनके पास कोई कागज नहीं थे, केवल वहाँ पर शांति बनाए रखने के लिए वहाँ व्यवस्था कर दी गई कि ठीक है नमाज पढ़ लो। लेकिन उसके बाद भी ग्राउंड फ्लोर का जो कब्जा है वो हिंदुओं के पास रहा, पूजा होती रही 47 से लेकर 94 तक। 94 मार्च में एसपी बीएसपी गवर्नमेंट आती है और वो कहती है कि शांति बनाए रखने के लिए हम यहां पर आज से एक दिन, साल में एक दिन पूजा करने की व्यवस्था बनाएंगे, और उसके बाद बंद कर दी जाती है। हमारा केवल प्रार्थना यह है कि पूजा करने का अधिकार देना। हमारे देवता वहां विराजमान है, वो साक्षात भगवान शिव की भूमि है, और अनादिकाल से स्कंद पुराण के अंदर यदि शिवराज विजय कल्प को उठा के देखे तो वो कथा साक्षात विद्यमान है कि वहां शिवलिंग कैसे उपस्थित हुआ। आपको बता दें, योगी आदित्यनाथ इस वक्त वाराणसी में हैं और थोड़ी देर में वो काशी विश्वनाथ धाम पहुंचेंगे पूजा करने के लिए। वहां की लाइव तस्वीरें आपको दिखाएंगे, और कल ही सर्वे का काम ज्ञानव्यापी मस्जिद में शुरू होना है, और आज योगी आदित्यनाथ का एक दिन पहले वहां पर पहुंचना और रात को वहीं रुकेंगे भी, एक बहुत बड़ा संकेत है कि उनकी मौजूदगी में, उनके होते हुए बिना किसी व्यवधान के ये सर्वे का काम पूरा होगा। हमारे साथ नवल किशोर दास जी महाराज जी मौजूद है। महाराज जी, आपकी नजर में खुद मुख्यमंत्री का आज वहां जाना ये कितना बड़ा संकेत है? देखिए, मुख्यमंत्री जी एक पीठ के पीठाधीश्वर भी हैं, संत हैं, और वो काशी में, अयोध्या में, वृंदावन में निरंतर जाते रहते हैं, अपनी इष्ट के प्रति अपनी उपासना व्यक्त करते हैं, श्रद्धा व्यक्त करते हैं। और वैसे भी जिस प्रकार से एक पिछली बार जो वीडियोग्राफी होनी थी, कुछ जिनको कहा जाता है बड़े शांत प्रिय हैं,
बड़े धार्मिक हैं, संविधान की मान्यता को रखते हैं, ऐसे कुछ लोगों ने वहाँ कुछ तमाशा किया था। तो ऐसी कोई घटना न घटे, इसलिए वो प्रदेश के मुखिया हैं, मुझे लगता है कि उनके जाने पे कोई आश्चर्य नहीं करना चाहिए। वो गए, अच्छी बात है। और जो कोर्ट ने आदेश किया है अक्षर से उसका पालन हो सके और हम सब माँ सिंगार गौरी का पुण्य दर्शन कर सकें, अर्चना कर सकें, ऐसी हम कामना करते हैं। इस भावना से वो वहाँ गए हैं तो अच्छी बात है, क्या दिक्कत है। नमस्कार, इंडिया टीवी पर आपका स्वागत है और मैं पवन नारा और मेरी सहयोगी प्राची सीधे आपके साथ जुड़ रहे हैं वाराणसी से, जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कुछ देर बाद बाबा विश्वनाथ के धाम दर्शन करने आ रहे हैं। और आज सबकी निगाहें काशी विश्वनाथ या कहें कि ज्ञान वापी पर टिकी हुई हैं, क्योंकि कल कोर्ट के आदेश के बाद सर्वे होना है और कुछ घंटों का वक्त बाकी है। सुबह 8 बजे 14 तारीख को ये कार्रवाई शुरू होगी। बिल्कुल, देखिए कल सर्वे होना है, सुबह 8 बजे कार्रवाई शुरू होगी, लेकिन उससे ठीक पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का काशी आना अपने आप में कई संदेश देता है। कहीं ना कहीं कयास ये लगाए जा रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर को कल के दिन कैसे दुरुस्त रखा जाए, इसको लेकर बैठक में चर्चा जरूर हुई होगी, जरूर सख्त दिशा निर्देश दिए गए होंगे, क्योंकि जो कोर्ट के आदेश हैं उसमें सीधे तौर पर मेंशन है कि जिम्मेदारी बनारस के डीएम की बनती है, प्रशासन की बनती है कि शांतिपूर्वक ये जो सर्वे है इसे निपटाया जाए, और अगर कोई अवरोध पैदा करता है, अगर कोई व्यवधान पैदा करता है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। इसी को लेकर तमाम तैयारियां आज काशी में देखने को मिल रही हैं। हमने तमाम तस्वीरें आपको दिखाई। आज जुमे की नमाज भी थी पवन, किस तरीके से नमाजी बोलने से कतराते नजर आए वो भी हमने देखा। बिल्कुल, जुमे की नमाज थी, इसीलिए सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता की गई थी, क्योंकि कोर्ट के आदेश पर पिछली बार जब सर्वे शुरू होने की बात हुई तो यहाँ बड़ी मात्रा में भीड़ थी, जिसके बाद इस बात को लेकर विवाद हुआ था कि आखिर किस इलाके में सर्वे या वीडियोग्राफी हो सकती है, किस में नहीं। और उसके बाद अब जिला कोर्ट ने बेहद स्पष्ट शब्दों में कहा है कि ताला खोलकर या तोड़कर जो जरूरत होगी वहां वीडियोग्राफी करवाई जाएगी। और न सिर्फ इतना, पहले एक बार आपको तस्वीरें दिखा देते हैं। पुलिस अभी भी अलर्ट है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ अब से कुछ देर बाद आने वाले हैं। ये अलर्टनेस कल भी देखने वाली है, क्योंकि हमने वाराणसी की गलियों में, काशी विश्वनाथ की गलियों में सीआरपीएफ पैरामिलिट्री फोर्सेस भी दिखाई दी, और हो सकता है कि इस बाजार को कल सुबह बंद कर दिया जाए आम जनता के लिए। बिल्कुल, देखिए ऐसा जरूर हो सकता है, क्योंकि मामले की सेंसिटिविटी को देखते हुए तमाम तैयारियां काशी में की जा रही हैं, क्योंकि कोर्ट ने ये साफ कर दिया है कि किसी भी सूरत में सर्वे नहीं रुकना चाहिए, व्यवधान पैदा नहीं होना चाहिए, और इसको देखते हुए एहतियातन कदम प्रशासन की तरफ से उठाए जाएंगे। आज सुबह से ही लगातार काशी की सड़कों पर तमाम सुरक्षा बलों का जो मार्च है हमें देखने को मिल रहा है, गाड़ियां देखने को मिल रही हैं, बड़े बड़े अधिकारी जो हैं वो यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। पुलिस सुबह से ही मुस्तैद है, चूंकि सीएम का दौरा है, लेकिन कल के दिन भी इसी तरीके के इंतजाम देखे जाएंगे। डीएम ने खुद मुस्लिम पक्ष के साथ 1.5 घंटा चर्चा की है, उन्हें समझाने की कोशिश की है कि कल अगर सर्वे के लिए कोर्ट कमीशन आता है तो उसे सर्वे करने दिया जाए, जो बंद पड़े तहखाने हैं उन्हें खोल देना चाहिए। ये तमाम बातें समझाई गई हैं मुस्लिम पक्ष को। अब देखना है इस अपील का कितना असर होगा। पवन, मैं आपसे अपनी दिल्ली एक रिपोर्ट में देख रहा था, और वो जैसे अभी आप बता भी रहे थे कि लोग बात करने से कतरा रहे हैं। वहां पर कल सर्वे होना है। हमने पिछली बार देखा जब सर्वे का आदेश था 6 और 7 तारीख को, तब तो एक बहुत ही आप कह सकते हैं उग्र मॉब जो था वहां पर दिखाई दे रहा था, और उन्होंने रोका था जो सर्वे कमिश्नर जो उनको अंदर जाने से। पवन को हमारी आवाज नहीं मिल रही है शायद। पवन, व्यवस्था पुख्ता थी, 1000 से ज्यादा लोग यहाँ पहुंचे। पवन, शायद सौरभ हमसे कोई सवाल पूछ रहे हैं। सौरभ, नहीं, मैं ये पूछना चाह रहा था प्राची कि आज जब आप लोग बात कर रहे थे, हमने देखा नमाज के बाद लोग बाहर निकल रहे थे, कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं था, और ऐसा लग रहा था कि कुछ लोग उनको इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। जब आप लोग और उस वक्त दूसरे हमारे साथी वो भी वहाँ पर मौजूद थे, वो लेकर जाते थे, भास्कर माइक लेकर जाते थे, तो एक व्यक्ति आकर के मना कर देता था दूसरे शख्स को कि मत बोलना। तो ये कौन लोग हैं जिन्होंने ये जिम्मेदारी ली है कि हम रोकेंगे, लोगों को बोलने नहीं देंगे? और आपको क्या इस वक्त लगता है वहाँ के इंतजाम देख करके कि कोई मॉब पिछले 2 रोज की तरह कल यहाँ पर उतरने वाला नहीं है?
बिल्कुल, देखिए मुस्लिम पक्ष के जो लोग हैं, जो मस्जिद से जुड़े हुए लोग हैं, जिनके ऊपर जिम्मेदारी है, ये वही लोग हैं, उन्हीं में से शामिल हैं जो लगातार तमाम नमाजियों को ये बता रहे थे कि आपको मीडिया से बात नहीं करनी है, आपको किसी सवाल का जवाब नहीं देना है, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग थे पवन जो बात भी करना चाहते थे लेकिन उन्हें बीच में रोक दिया गया था। जी सौरभ, आपको बताना चाहेंगे अंजुमन इंतजामिया है जो इस मस्जिद के केयर टेकर हैं, उनके पदाधिकारी थे, और जब हमने ऑफ द रिकॉर्ड कुछ लोगों से बात करने की कोशिश की गई तो हमें बताया गया कि नमाज के दौरान ये कहा गया था कि मीडिया और सरकार हमारे खिलाफ है, इसलिए हमें मीडिया के सामने कुछ नहीं बोलना है। ये बहुत भरोसे के साथ हम आपको बता सकते हैं, ये डायरेक्शन दी गई थी और उसके बाद का असर था कि कोई नहीं बोल रहा था, सब बिना बोले चले गए। लेकिन जब हमने पूछा कि क्या कल कोई विरोध होगा तो इस बात का जवाब था हाँ, हो सकता है पुलिस भी तैयार हो सकता है यहाँ विरोध करने के लिए कुछ लोग भी पहुंचे, तो कल सुबह से ही यहाँ सुरक्षा व्यवस्था कहीं ज्यादा पुख्ता नजर आएगी, इस बात को लेकर कोई शंका नहीं। ये बात आपसे किसने, ये बात कौन कह रहा था आपसे कि कल हम विरोध करेंगे? ये कोई जो आम लोग थे जो वहां से निकले या मस्जिद कमेटी से जुड़े लोग कह रहे थे? देखिए, आम लोगों ने कहा था, क्योंकि कैमरे पे कोई भी नहीं बोलना चाहता। हमने बात की थी तो हमने आखिर पूछा कि भाई आप बोल क्यों नहीं रहे, क्या कुछ कहा गया है? तो उन्होंने कहा क्या कि मस्जिद में जो तकरीर हुई उसमें कहा गया कि सरकार और मीडिया आपके खिलाफ है, इसलिए बाहर निकलकर कुछ ना बोले। बिल्कुल साफ तौर पर यही उनको समझाया गया है, यही उनको बोला गया है। जैसा कि पवन भी बता रहे हैं कि कैमरे पर कोई बोलने को तैयार नहीं था, लेकिन ऑफ द रिकॉर्ड कुछ लोगों को जब हमने टटोलने की कोशिश की तो उनके मुंह से जरूर निकला है कि हमें तकरीर में बताया गया है कि देश की जो सरकार है वो हमारे खिलाफ है, राज्य की सरकार हमारे खिलाफ है और मीडिया से बिल्कुल भी बात नहीं करनी है, ये भी उस तकरीर में बताया गया है। यही वजह है कि जो तमाम नमाजी थे वो तेजी के साथ इस सड़क से पास हो रहे थे। बहुत चंद बातचीत हो पाई, बिल्कुल पवन और प्राची, आप लोगों ने बताया बहुत चंद बातचीत हो पाई। क्या इस बारे में भी कुछ बताया गया कि सर्वे के दिन उसका विरोध करेंगे, नहीं करेंगे, या फिर सर्वे होने दिया जाएगा? हालांकि प्रशासन को आदेश है कि पूरी शांतिपूर्वक तरीके से सर्वे कराया जाए, लेकिन कल क्या होगा पवन और प्राची? देखिए, दबी जबान में ऐसी बातें निकलकर सामने आई हैं, खुलकर कोई नहीं बोला है, लेकिन जिस तरीके से लोगों का रिएक्शन सामने आ रहा था मीडिया को देखकर, उनके चेहरे के जो एक्सप्रेशंस थे वो बिल्कुल बदल जा रहे थे, पूरी तरीके से मना कर दे रहे थे बात करने के लिए। और ऑफ द रिकॉर्ड लोगों ने ये जरूर कहा है, उनके मन को जब टटोला गया तो दबी जबान में जरूर उनके मुंह से निकला है कि वो नाराज हैं। जिस तरीके से कोर्ट ने आदेश दिया है, नाराजगी उनके सामने आ रही है और हो सकता है कि कल कुछ और नाराजगी, कुछ और विरोध सामने आ जाए। ये अपने आप में एक जो मामला है आप देख सकते हैं कि कितना संजीदा है और कितना संवेदनशील भी है। अब कल जब टीम पहुंचेगी वहां पर, अब देखना होगा कि वहां पिछले दिनों जैसे नज़ारा देखने को मिलता है, कोई भीड़ वहां उतरती है। हालांकि जो कोर्ट का आदेश है आचार्य जी, वो बड़ा स्पष्ट है और स्पष्ट के साथ साथ मैं कहूँगा सख्त है। ये सोचें कि जज को ये कहना पड़ा कि ये पुलिस प्रशासन का फेलियर है कि आप सर्वे नहीं करा पाए, आपने रुचि नहीं ली सर्वे कराने में। और उन्होंने ये भी कहा कि ऐसा एक छोटी सी बात का इतना बड़ा बवंडर बना दिया गया है कि एक डर का माहौल लोगों में पैदा हो गया है। और उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि हमें अधिवक्ताओं को, मुझे भी घरों से लोग कह रहे हैं कि हमें आपकी सुरक्षा की चिंता है। जज को ये कहना पड़ रहा है अदालत के अंदर। नहीं, ऐसा वातावरण बना हुआ है सौरभ जी। मैं जिस क्षेत्र में रहता हूँ, दिल्ली में रहता हूँ, मेरे घर वाले खुद चिंता करते हैं कि आचार्य जी आप जाके बाजार में टीवी पे इतना बोलते हैं कि आपके ऊपर वो 50 हर जगह मिलती हैं। ये वास्तविक है इस देश के अंदर जो मानसिकता बन गई है, जो आप समझे ना कि आपके कैमरे के आगे सामने आकर कोई व्यक्ति नहीं बोल रहा है। इस देश में ना बोलने पे टैक्स नहीं है, लेकिन उसके बाद भी यदि बोलने के लिए रुक रहा है आदमी, सोचें कितना समझा के कार्य किया जा रहा है, कौन है पीछे जो सिखा रहा है। लगातार वहां इंतजाम किया जा रहा है, जो वहां मस्जिद की इंतजामिया कमेटी है वो लगातार इस बात पे रख रही है। और भयावह वातावरण है, मैं कोई वातावरण भयावह है। वातावरण क्या कहना चाह रहे हैं? मैं साफ साफ कह रहा हूं कि जिस प्रकार से इस देश के अंदर एक बलवा करने का प्रयास किया जा रहा है, और सरकार ने, मैं कहूंगा उत्तर प्रदेश सरकार ने जो शुक्रवार के दिन और शनिवार के दिन जो कार्य किया, बहुत बुद्धिमानी से कार्य किया। वहां एक
एक योजना थी जिस प्रकार की कि वहां हल्का सा वो बवाल करेंगे और सरकार उन पर एक्शन लेगी, और उसके बाद वहां रक्त रंजित करने की प्रयास था, और उसके बाद पूरे विश्व में भारत का नाम खराब किया जाता। देखिए वहां जो शुरुआत में जो इंतजामिया कमेटी जिसका जिक्र अभी पवन और प्राची कर रहे थे, उनका जो शुरुआती तौर पर ऑब्जेक्शन रहा है, विरोध रहा है, वो ये रहा है कि मस्जिद परिसर के बाहर आपको जो वीडियोग्राफी करनी है कर लें महेंद्र जी, लेकिन मस्जिद के अंदर हम आपको दाखिल नहीं होने देंगे। मस्जिद के अंदर वो नहीं आने देना चाहते, इसका लोगों ने ये मतलब निकाला कि मस्जिद के अंदर कुछ है जिसे छिपाना चाहते हैं। देखिए बंधु, ऐसा है, प्रशासन को मैं कल कुछ घटना घट जाए और मैं कहूं कि मैं अपने आश्रम में किसी को नहीं आने दूंगा, ये कैसे हो सकता है भाई? वीडियोग्राफी तो मस्जिद के अंदर की होनी है, किसी का फोटो थोड़ी लेना था वहां। और आप जो बता रहे थे कि भय क्यों है, आप जरा सोचिए, जिस जज ने निर्णय दिया है वो जज सशंकित है, जज परेशान है कि मेरे साथ कोई घटना घट सकती है, क्योंकि यही जो जिहादी मानसिकता के लोग हैं, जो न संविधान को मानते हैं न देश को मानते हैं, इनके जहन में अभी भी लगता है कि मुगलिया ही सरकार चल रही है, इनको लगता है कि शरीयत में ही मैं जी रहा हूं। तो ऐसे जो लोग हैं कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी। देखिए रिएक्शन आ रहा है, प्रशासन को सशक्त रहना चाहिए, जागरूक रहना चाहिए। जो कुछ नाराजगी दिखाई दे रही है, केवल काशी में नहीं, आप और भी जगहों पर बात करें तो मुस्लिम समुदाय में इस बात को लेकर नाराजगी है कि ये दशक आजादी के बाद की भी दशकों बाद आखिर इस किस्म का कोर्ट का आदेश क्यों, और कोर्ट को क्यों करना पड़ा। वो कहते हैं बगल में इतना भव्य धाम बन गया है जिसको हम काशी कॉरिडोर अब कहते हैं, वो इतना भव्य है, इतना शानदार है, उसके बाद अब ये एक नया विवाद ढूंढने की क्या जरूरत है, ये सवाल लोग पूछते हैं। सौरभ जी, जहां मूल हमारा स्थान है, आज नंदी तब से देख रहे हैं, 1669 से निरंतर देख रहे हैं। नंदी का मुख किधर होता है जरा बताएंगे? भगवान की तरफ पीठ होती है नंदी की क्या? पूरी दुनिया में एक जगह है जहां भगवान की तरफ पीठ हो रही है नंदी की, क्योंकि जो अभी मंदिर है वो मूल स्थान तो नहीं है ना, वो तो बनाया गया। मूल स्थान वहीं पर है जिधर नंदी देख रहा है, जहां पर मस्जिद बनाई गई। पूरी दुनिया में कहीं कोई ज्ञान वापी नाम जैसी कोई मस्जिद होती है क्या? इस नाम की कोई होती है? तो मुख्य स्थान वही है। 3 बार उस मंदिर को तोड़ा गया और इन्होंने कभी सोचा नहीं था कि ऐसा कुछ बदलाव आएगा। अभी आप कहेंगे कि स्वतंत्र भारत में, तो स्वतंत्र भारत में जो सरकारें आती नहीं वो तो दाढ़ियों में तेल लगाती रही, पूछ पूछ के सब काम करती रही, तो इसलिए कुछ हो ही नहीं सकता था। आज भगवान की कृपा है कि आज कोर्ट भी हिम्मत कर पा रहा है, साक्ष्य के आधार पर कुछ हो रहा है, ये कोई झगड़े से नहीं हो रहा। आज अयोध्या में जो कुछ हो रहा है संविधान के दायरे में और साक्ष्य में हो रहा है। काशी में जो कुछ होगा संविधान के दायरे में होगा, कोर्ट की रजाबंदी से होगा, साक्ष्य के आधार पर होगा। मथुरा में जो कुछ होगा साक्ष्य के आधार पर होगा। कोई व्यक्ति जाके बता देगा कोई मंदिर की दीवार है। नवल किशोर जी, एक सवाल इसमें मैं और जोड़ना चाहूंगा, क्यों जरूरी है ऐसे मुद्दे आज के दौर में? लो आप जरा बताइए, आप मंदिर को तोड़ करके मस्जिद बना देंगे, उसकी दीवार छोड़ देंगे, मथुरा जाएंगे आप तो नीचे गर्भगृह है, ऊपर ईदगाह बना दिया, क्यों दीवार छोड़ी गई? जान करके कि आने वाली पीढ़ियों को टॉर्चर किया जाए, अपमानित किया जाए। दिल्ली देश की राजधानी है, आप मेहरौली जाइए, वहां लिखा है 27 हिंदू जैन मंदिरों को तोड़ करके इसको बनाया गया। भगवान की मूर्ति उल्टी, जहां पर पानी निकलता है, कोई गंदा पानी निकलता है, वहां लगाएंगे आप। अपमानित आखिर हिंदू कब तक अपमानित होता रहेगा? क्यों होता रहेगा? हमारा कोई स्वाभिमान नहीं है, हमें देश के नागरिक नहीं है, बहुसंख्यक होना कोई अपराध है क्या? तो हम अपने स्वाभिमान के साथ कोई कमी नहीं है ना, कोर्ट में जाना हमारा अधिकार है कि नहीं? मंदिरों की कोई कमी नहीं है ना, मंदिर की कोई कमी नहीं, मंदिरों की कमी से कहूं कि ये बात मंदिर की कमी की बात नहीं है। हमारे धार्मिक स्थल काशी, अयोध्या, मथुरा, ये हमारे भगवान की जन्मस्थली है। जन्मस्थली, मंदिर हजारों हो सकते हैं, लाखों हो सकते हैं, जन्मस्थली तो एक ही होगी। आपका बर्थ जहां पे हुआ था वो एक ही स्थान है। आप 50 जगह अलग अलग रूप में, कहीं टांग, कहीं आंख, कहीं कुछ और पैदा नहीं हो सकता। तो इस प्रकार से भारत की जो धार्मिक महत्वपूर्ण स्थान है वो हमारे वास्तविक तौर पर मंदिर, आप माने कि वहां पर अगर आप ज्योतिषीय दृष्टिकोण से देखें या किसी और दृष्टिकोण से, वहां का आध्यात्मिक महत्व कितना है। अगर आप काशी के वास्तविक समझें, हमारे यहाँ एक कहा गया सौराष्ट्र, द्वादश ज्योतिर्लिंग की जो बात की, सौराष्ट्र सोमनाथम च श्रीशैल मल्लिकार्जुनम उज्जैन्यम महाकालम, ये द्वादश ज्योतिर्लिंग स्वयंभू शिवलिंग यहां उपस्थित हुए। यदि शिवराज विजय कल्प को आप पढ़े तो वहां वास्तविक तौर पर बताया गया है कि ये साक्षात जो काशी विश्वनाथ है वो कैसे वो ज्योतिर्लिंग के रूप में, जो पवित्र शिवलिंग है उसको लेकर के अलग अलग बातें कही जाती हैं। कोई कहते हैं कि जब मंदिर के ऊपर आक्रमण हो रहा था
था तो उस वक्त कुछ पुजारी जो थे वो उसको शिवलिंग को बचाने के लिए वो ज्ञानकूप के अंदर कूद गए थे और बाद में उसको निकलवाया गया वहां से। अच्छा। और वो प्रतिष्ठित करके जो साथ में एक सब्स्टिट्यूट मंदिर बनाया गया है वहां उसको प्रतिष्ठित करवाया गया। ये एक सत्य घटना है, लेकिन वहां से निकलवाया गया। शिवलिंग वही है, वो शिवलिंग जिस प्रकार का रूप है, अब जो कथाएं चलती हैं उसके ऊपर जो कथाएं प्रचलित हैं, ये तो कहना बड़ा विचित्र है क्या किया गया। आपको सोमनाथ की कथा मालूम है साहब सौरभ जी? सोमनाथ के मंदिर को विध्वंस करने के बाद, तोड़ने के बाद वहां ले जाकर अफगानिस्तान में ले जाकर वहां की पैड़ियों पर लगवा दिया गया था। वहां पैड़ियों पर लगवा दिया गया था। क्या आपको वो बात सुनकर मतलब आप सोच लेते हैं कि मेरा इष्ट जो वहां साक्षात विराजमान था उसको वहां से विध्वंस करने के बाद, और मैं आज इस बात को सोचता हूं कि क्या रहा होगा। मेरी श्रद्धा उसके ऊपर है, मैं परम पिता मानता हूं उसको, और मेरे को अपमानित करने के लिए आप समझे सौराष्ट्र का साक्षात भगवान का शिवलिंग को विध्वंस करने के बाद, तोड़ने के बाद बादशाह ने अपने जहां इबादत गाह थी उसकी पैड़ियों पे उसको लगवा दिया और रोज पैर पे अपमानित करने का प्रयास किया जाता है। सोचें क्या स्थिति रही होगी इस देश की, मानसिकता क्या रही होगी। यह मानसिकता इस बात की थी कि आपको बताया जाए, आपकी पीढ़ियों को बताया जाए कि हमने इस पर राज किया है। कारण ये लोग ये भी सवाल पूछते हैं कि ये इतिहास को दुरुस्त करने की कवायद है या इतिहास का बदला लेने की? नहीं, देखिए, एक तो वर्तमान में जो कुछ हमें पढ़ाया जा रहा है वो वामपंथियों ने बनाया है, वास्तव में वो सच्चा इतिहास नहीं है। जब जितना मुगलों का साम्राज्य यहाँ रहा, जितने लुटेरे जो आए, बदमाश आए, बेधर्मी आए, उन्होंने किस देश को लूटा, अपमानित किया हमको। यहाँ जो आज मुसलमान दिखाई दे रहे हैं वो तलवार के नोक पर उनकी चोटी काटी गई, उनकी गर्दनें काटी गई हैं। आज वो जाकर के औरंगजेब की समाधि पर, उसकी मजार पर फूल चढ़ा रहे हैं। तो जरा देखो तो सही क्या स्थिति है। मैं पुनः आपको कह रहा हूं कि हम जो कुछ कर रहे हैं संविधान के दायरे में कर रहे हैं, साक्ष्य के आधार पर कर रहे हैं, वही हमारा अधिकार है। हमने 30,000 मंदिरों की सूची है, प्रमुख 30,000 मंदिरों को तोड़ा गया। अभी तो हमारा अभियान 3 पर चला है, अयोध्या बन रहा है। सभी 30,000 मंदिरों के लिए अभियान चलाएंगे अभी आप? ये जरूर चलाएंगे, क्यों नहीं चलाएंगे, हमारा स्वाभिमान है। मैं कहूं अभी तो हमने 3 तो सामने लाना चाहिए। आज तो हमने 3 मांगे, जरा सोचिए, हिंदुओं जैसा भाईचारा कहीं मिलेगा? हमने 3 मांगे और साक्ष्य के आधार पर मांगे। नवल किशोर जी, आप कह रहे हैं कि हम संविधान के हिसाब से, न्यायालय के हिसाब से काम कर रहे हैं, लेकिन पवन अभी बता रहे थे, हमारे संवाददाता, वो कह रहे थे कि एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है कि सरकार हमारे खिलाफ है, न्यायालय हमारे खिलाफ है। क्यों? इस तरह की बातें जहन में डाली जा रही हैं, क्या ये ठीक रहेगा? सांडिल जी, क्यों? देखिए, अभी तक जो सरकारें रही वो इनको पुचकार करके, हाँ ठीक है, टोपी लगा करके इफ्तार पार्टियां होती रही हैं, जो इन्होंने चाहा वो होता रहा है। आज जो कुछ हो रहा है वो संविधान के दायरे में हो रहा है, तो इनको बुरा लगेगा, क्योंकि इनके विपरीत कोई बोला ही नहीं कभी, इनको अभ्यास ही नहीं है। तो इनको तो अभी भी लगता था कि औरंगजेब का इलाज वो चल रहा है सरकार, भारत की, इसलिए एक मिनट, आज जो कुछ हो रहा है वो संविधान के दायरे में हो रहा है, मनगढ़ंत नहीं हो रहा। भाई वहां वीडियोग्राफी हो, ये आदेश किसने दिया? आरएसएस ने दिया, विश्व परिषद ने दिया, कोर्ट ने दिया है ना, तो कोर्ट का काम होने दीजिए। जो बात आपने ओवैसी साहब को भी सुना कि एक हमारी मस्जिद शहीद कर दी, बाबरी मस्जिद, अब हम दूसरी मस्जिद शहीद नहीं होने देंगे। भैया उनका कहना यह, मैं केवल उनका पक्ष रख रहा हूं, उनका पक्ष ये है कि ये तो अंतहीन है। फिर जैसे आपने भी 30,000 मंदिर कह दिया, ये तो आज किसी भी मस्जिद पर उंगली रख देंगे, कोई मनगढ़ंत नहीं है, सूची है, सब हुआ है देश में। ये देश में इस प्रकार का तांडव हुआ है। आप जरा वो कह रहे शहीद हो गई, काहे की शहीद हो गई? वो हमारा मंदिर था, मंदिर को तुमने विध्वंस किया, क्योंकि सृजन तो कर नहीं सकते, तुम्हारी परंपरा ही विध्वंस की है, सृजन तो तुम कल्पना नहीं कर सकते हो। तो हमारा मंदिर था, वो मंदिर का जीर्ण सी ढांचा हमने हटा दिया, दूसरा बना दिया। अब कोई अपना घर बनाएगा तो पहले से तोड़ेगा ना, वो मंदिर था, हट गया। और साक्ष्य के आधार पर वहां मंदिर की जब खुदाई हुई, जब वहां जानकारी हुई, तो क्या निकला? अष्टकमन निकला, बराह की मूर्ति निकली। मंदिर में होता है क्या? मस्जिद में होता है? किसी मस्जिद में बराह की मूर्ति लगी होती है क्या? आज काशी में आप जाइए, जो पश्चिम का द्वार है मस्जिद का पीछे वाला जो बंद है, वहां मेन दरवाजे पर घंटी लगी हुई है, अष्टदल कमल लगा हुआ है। जरा सोचिए, किसी मस्जिद में अष्टदल कमल होता है क्या? श्रीयंत्र की आकृति होती है क्या? घंटे की आकृति होती है क्या? तो जरा ये क्यों घबराहट, क्यों परेशानी, क्यों? सच को सच आने दो ना भैया। और अभी आप कहोगे कि भाई क्या उन्होंने जो सरकार ने बना दिया था, वही लोकसभा तब थी, आज है। ये तो बनाया था तो हटाया भी जा सकता है। ये हमारे स्वाभिमान के प्रतीक हैं, हमारी आस्था के प्रतीक हैं, इनको प्राप्त करना संविधान के दायरे में हमारा अधिकार है, हम वो प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। तो उसी वहीं पर छोड़ते हैं इसको। एक बार पवन और प्राची के पास चलना चाहते हैं। बताइएगा जरा, कुछ हलचल आपको वहां पर दिख रही है? 8 बजने को है अब, आपने कहा था 8 बजे के करीब ही मुख्यमंत्री का आगमन यहाँ पर होगा।
देखिए सौरभ, अभी तक ऐसे कोई संकेत नहीं है। पुलिस जरूर अलर्ट है, काफी देर से हम अलर्ट देख पा रहे हैं, लेकिन हमारा अनुमान अब भी ये है कि 7:15 के करीब योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे, क्योंकि फिलहाल यहाँ अगर आप देखेंगे तो कुछ भक्त दिखाई दे रहे हैं। भक्तों की एंट्री अभी भी ऑन है, पुलिस खड़ी है, लेकिन चौरी चौरा को स्मृति में जो एक प्रोग्राम था वो अभी खत्म नहीं हुआ है, तो यहाँ आने में वक्त लगेगा। तो अभी तय नहीं है कि कब तक पहुंचेंगे। तो सब एक अपडेट में दे देता हूं पवन, चूंकि आप वहां पर, आप तो वहां मंदिर के बाहर, मस्जिद के बाहर जो है आप वहां खड़े हैं। अभी हमें बताया जा रहा है कि वो जो कार्यक्रम था उनका वो अब समाप्त हो चुका है और अब वो सीधा यहाँ के लिए निकले हैं और थोड़ी ही देर में यहाँ पर पहुंच भी जाएंगे। जी प्राची। तो फिर से हम दर्शकों को बता दें कि योगी आदित्यनाथ का किसी भी वक्त काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंच सकते हैं। उनका जो कार्यक्रम था जिसमें अभी तक वो शिरकत कर रहे थे वो समाप्त हो चुका है। अब इसके बाद उन्हें सीधे मंदिर यहां पर आना है। और आपको ये बता दें कि योगी आदित्यनाथ का कल के मस्जिद के सर्वे से पहले खुद यहां पर आना बेहद महत्वपूर्ण है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ किसी भी वक्त विश्वनाथ धाम पहुंचेंगे। कल सुबह 8 बजे से काशी की ज्ञानव्यापी मस्जिद का वीडियो सर्वे शुरू होगा। मुस्लिम पक्ष से बात हो चुकी है। डीएम ने साफ साफ कह दिया है कि किसी भी पक्ष की ओर से कोई बखेड़ा खड़ा नहीं होना चाहिए। इस बीच पिछले 30 साल से ज्ञानव्यापी पर रिसर्च कर रहे एक रिसर्चर ने बड़ा दावा किया। इस दावे में कहा गया है कि ज्ञानव्यापी के सबूत ढके जा रहे हैं। सबूत ढकने का तरीका भी बड़ा अजीब सा है। मस्जिद की दीवारों पर इतना चूना लगा दो कि सारी कलाकृतियां ही छिप जाए। आप याद कीजिए, पिछले हफ्ते ज्ञानव्यापी में जब हंगामा शुरू हुआ था तब कोर्ट कमिश्नर ने मस्जिद की दीवार को उंगलियों से खुरच कर देखने की कोशिश की थी, वही वजह निकली थी। क्या चूने के नीचे सबूत छिपे हैं? क्या कल सर्वे जब शुरू होगा तो सबूत दिख पाएंगे? क्या सबूत ढक दिए गए? इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।